ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कार एंड ब्रांडेड मेकअप, ये सभी चीजें आपको मैग्नेटिक पर्सनालिटी कभी नहीं बना सकती। और इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजों से अगर कोई अट्रैक्ट होके आपके पास आता भी है तो समझ जाइए वो विकृत होगा, वो गधा होगा, वो एक अच्छा इंसान नहीं होगा। और इस तरह के लोग अगर अट्रैक्ट होके आपकी ओर आए तो आपको जीवन को वो बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे आसपास दुनिया में अच्छे लोग हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होके आए और आपके जीवन को और बेहतर बना के जाए और आप उनके जीवन को और बेहतर बनाए। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें बाहरी चेंज की बात नहीं के बराबर होगी और मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको आंतरिक चेंज अपने आप के अंदर लाना है जिससे आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू बी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बने। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने का रूल नंबर 1, लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ। जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा समझने लगता है तो पहले पेरेंट्स उसको ये सिखाते हैं कि मम्मी से प्यार करो, पापा से प्यार करो, लेकिन ये बहुत ही गलत बात सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे को सिखाना चाहिए लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो। क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, जो अपने आप को पसंद नहीं करता, उसको कोई पसंद नहीं करता। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव ही सोचते रहते हो, अपने आप को कोसते ही रहते हो, आपका शरीर आपको पसंद नहीं, आपका माइंड आपको पसंद नहीं और हर तरह की खामी जब आप अपने अंदर निकालते हो तो समझ जाओ कि आसपास के लोग भी आपके ओर अट्रैक्ट नहीं होने वाले। दूसरा, जिसका खुद का कटोरा ही खाली है, यानी जिसने अपने अंदर अपने लिए ही प्यार कभी भरा नहीं, तो वो आसपास के लोगों को भी प्यार नहीं कर सकता, इस दुनिया को भी प्यार नहीं कर सकता। सो फर्स्ट जो आपको चेंज अपने ऊपर लाना है वो आप अपने अंदर देखिए कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने इस शरीर से प्यार करते हैं। पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, ठिंगे है, जो भी है, लेकिन आप अपने शरीर से प्यार करते होने चाहिए, आप अपने नेचर से प्यार करते होने चाहिए। आप जैसे भी हो वो आपको एक्सेप्ट होना चाहिए और जैसे ही आप अपने आप को प्यार करने लगोगे समझ जाइए कि आसपास के लोग भी आपको पसंद करने लग जाएंगे। इसमें आपके दिमाग में एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर मैं गुस्से वाला हूँ और मैं अपने उस गुस्से वाले नेचर को अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पसंद कर लेता हूँ, तो फिर मैं वैसा ही बना रहूँगा। नो, जैसे ही आप स्वीकार कर लोगे आपके माइंड को, वैसे ही उसमें जो नेगेटिविटी होगी वो अपने आप चेंज होने लगेगी और आप फिर वो ना रह पाओगे जो आज हो। सो आप अपने आप अपने से प्यार करके बेहतर से बेहतर होते जाओगे। इस चीज को आप जरूर प्रयोग करके देखो, बहुत ही बड़ा परिवर्तन 1 से 2 महीने के अंदर ही आपके अंदर आएगा। और ये करने के लिए आपको महीनों की जरूरत नहीं है, आप इसी सेकंड, इसी मोमेंट से अपने आप को प्यार करना, पसंद करना शुरू कर सकते हो। दूसरी बात कि जब कोई आदमी अपने आप से प्यार करता है तो समझ जाओ कि वो अपने शरीर को और जीवन को कभी बिगाड़ेगा नहीं। वो कभी गुटखा ना खाएगा, वो दारू ना पिएगा, वो ड्रगिस्ट ना बनेगा, ऐसी कोई भी अनाप शनाप चीज अपने शरीर के साथ कभी ना करेगा जिससे उसका शरीर खराब हो और माइंड खराब हो, ऐसा भी वो कभी ना करेगा। सो ओवरऑल आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, बेहतर ही बेहतर होगा अगर इस खाली एक सूत्र को भी आपने अपना लिया। रूल नंबर 2, स्माइल। जिसके फेस पे हमेशा सैडनेस रहती है, गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है और उतरा हुआ मुंह जिसका रहता है, ऐसे फेस को ये दुनिया देखना पसंद नहीं करती, उसके और लोग अट्रैक्ट नहीं होते। और जिसके फेस पे हमेशा बहुत बढ़िया स्माइल रहती है उसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। ये चीज आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके देखना कि आपके आसपास भी ऐसा अगर कोई इंसान है जो हमेशा स्माइली रहता है तो आप उनको मिलना पसंद करते हो, और अगर ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा नाक चढ़ी हुई रहती है, उतरा हुआ चेहरा रहता है, दुखी रहता है, तो आप उसको मिलना पसंद नहीं करोगे। सो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपसे मिलना पसंद करें, तो समझ जाइए कि आपको अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत रखनी पड़ेगी। चाइना में एक सेइंग है कि जो हंस नहीं सकता उसको शॉपकीपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ऐसे शॉपकीपर्स का चेहरा पसंद नहीं करते
और वो उसकी दुकान पे जाना बंद कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हंस नहीं सकता, जो अपने फेस पे स्माइल नहीं रख सकता, उसको ना बिजनेस करना चाहिए, ना जॉब करना चाहिए, इवन उसको तो अपने रूम में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप अपने आसपास एक और चीज ऑब्जर्व करना, कोई ऐसा इंसान है जिसको भगवान ने बहुत अच्छा फेस नहीं दिया, बहुत काला है, फिर भी अगर वो अपने फेस पे स्माइल रखता है तो वो अट्रैक्टिव लगता है। और कोई ऐसा इंसान है कि जिसको भगवान ने बहुत ब्यूटीफुल फेस दिया है, बहुत गोरा है, लेकिन मुंह चढ़ा हुआ ही रहता है हमेशा, तो ऐसे इंसान को आप देखना पसंद नहीं करोगे। जैसे ही आप बाहर स्माइल रखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी स्माइल उठनी शुरू हो जाएगी। आप एक जॉय का एक्सपीरियंस करोगे, एक आनंद का आप अनुभव करोगे अपने अंदर। रूल नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट पर्सन। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखे, क्योंकि जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसके काम के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसको देख के ऐसा लगे कि एकदम ढीला ढाला है, एकदम मरा मरा हुआ है, ऐसा है जैसे 10 ग्लूकोज की बोतल उसको चढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसे वीक कमजोर लोगों की ओर हमारा मन अट्रैक्ट कभी नहीं होता है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखे, हमेशा फ्रेश रहे, फिट रहे, एक्टिव रहे, कभी भी मरे मरे मत रहे। और आपको ऐसा होगा कि भाई कॉन्फिडेंस अंदर से आता ही नहीं तो कैसे लाए। तो एक छोटी सी 20% रूल वाली टेक्निक मैं आपको बताता हूं, वो आप अपने ऊपर प्रयोग करके देखें। तो 20% रूल वाली टेक्निक ये कहती है कि आप जब चलो तो 20% ज्यादा स्पीड से चलो। यानी आपकी जो नॉर्मल चलने की स्पीड है वो मान लीजिए कि 10 है, तो आप 12 की स्पीड से चलो। आप जब बोलो तो मान लीजिए कि आप मरे मरे हुए बोल रहे हो, तो थोड़ा 20% लाउडली बोलो। तो ये 2 प्रयोग आप करके देखो, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उठना शुरू हो जाएगा। और आगे के 2 रूल जो बताए, उसमें जो पहला रूल बताया लव योरसेल्फ, उससे अपने आप वैसे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, फिजिकली भी फ्रेश एंड फिट हमेशा आपको रहना है, तो थोड़ी वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, इस तरह की कुछ हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, जिससे आप फिजिकली फ्रेश, फिट एंड कॉन्फिडेंट लोगो। रूल नंबर 4, प्रेज पीपल अराउंड यू। यानी अपने आसपास जो लोग हैं उसमें जो अच्छी बात है उसकी प्रशंसा करें। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ अच्छी बात होती ही है। कोई चाय बनाने में अच्छा है, तो कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, तो किसी का लुक बहुत अच्छा है, तो कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो कोई लड़ने में बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा सभी इंसान के अंदर होता ही है। उसको देखे और उस चीज की प्रशंसा करें। जैसे ही आप उनके अंदर जो अच्छी चीज है वो देखेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वो ऐसा समझेंगे कि आप बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखने वाले इंसान हो, और वो आपको पसंद करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। जो इंसान लोगों में नेगेटिव ही खोजता रहता है, लोगों की खामियां ही ढूंढता रहता है, ऐसे लोगों को दुनिया पसंद नहीं करती। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। सो आज से ही शुरू करें लोगों के अंदर अच्छा ढूंढना और उसकी प्रशंसा करना, जेन्युइन प्रशंसा करना, खुशामत नहीं। ऐसा ना करना कि कोई चीज उनके अंदर अच्छी नहीं है और आप खुशामतगिरी कर रहे हो, क्योंकि खुशामतगिरी करोगे तो भी उनको पता चल जाएगा। जेन्युइनली जो अच्छा है वही चीज आप उनको बताइए, वो आपको बहुत ही पसंद करेंगे और आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। लास्ट रूल नंबर 5, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करें। यानी कि हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिसने सीखना बंद कर दिया, वो 15 साल का बच्चा भी हो तो भी वो बूढ़ा हो चुका है। और अगर कोई 80 साल का बूढ़ा है लेकिन आज भी उसको कुछ अच्छा सीखने का एक्साइटमेंट है, तो समझ जाइए कि वो अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे 13 साल, 14 साल और 15 साल के बूढ़े बच्चे देखे हैं मेरे क्लास में। है 14-15 साल के, लेकिन सीखने का 1% का उनके अंदर उत्साह नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं चाहते। ऑलरेडी उन्होंने ये मान के रखा है कि हम तो सीखे हुए हैं, हम तो महान ही हैं, हमें तो सब आता ही है।
और लिटरली जब मैं उनके फेस की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि एकदम वो बूढ़े हो चुके हैं। उनका जो पूरा एटीट्यूड होता है और आभा मंडल होता है वो एकदम रूखा सूखा लगता है, नॉन अट्रैक्टिव लगता है, एकदम डेड लगता है। और मैंने ऐसे 80 साल के बूढ़े भी देखे हैं कि जो हमेशा सीखना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों से नई चीजें जानना चाहते हैं, तो वो बड़े फ्रेश लगते हैं, बड़े जवान लगते हैं। सो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने का ये जो रूल नंबर 5 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आसपास कोई भी इंसान जो अलग अलग फील्ड के आपके आसपास है, वो सभी लोग आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। इवन आपकी काम वाली, आपका वॉचमैन और भिखारी भी आपको सिखा सकता है अगर आप सीखने को उत्सुक है तो। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड अगर आपका मर चुका है तो उसको डेवलप करें, और इसी सेकंड से डेवलप करें और नई नई चीजें लोगों से सीखें। इससे आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगे और लोग सामने से आपको सिखाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। सो अभी जो मैंने 5 चीजें आपको बताई है बहुत ही आसान हैं और आप इसी सेकंड इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सको, ऐसी है। लेकिन एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने के लिए और भी कुछ चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगर पार्ट 2 चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।